हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम और सुप्रभात। हम उत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज ये 5 फरवरी और 5 फरवरी के करंट अफेयर की चर्चा हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के क्लास की करंट अफेयर की, डेली करंट अफेयर की। तो 5 फरवरी की बात है तो 5 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 5 फरवरी को राष्ट्रीय मौसम दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय मौसम दिवस मनाया जाता है। तो आज का पहले क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को, 4 फरवरी को, 2 फरवरी को और 10 फरवरी को। तो कब मनाया जाता है भाई विश्व कैंसर दिवस? तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। तो विश्व कैंसर दिवस 2025 की थीम है यूनाइटेड बाय अनक्यूब। ठीक है। कैंसर शरीर में कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि होती है। किसकी? कोशिकाओं की। कैंसर में कोशिकाओं की क्या होती है? असामान्य वृद्धि होती है। कैंसरग्रस्त कोशिकाओं में अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं और ट्यूमर बनाती है। क्या बनाती है भाई? ट्यूमर बनाती है। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को मनाया जाता है। स्तन कैंसर जागरूकता माह हर माह अक्टूबर के कब मनाया जाता है? हर स्तन कैंसर जागरूकता दिवस अक्टूबर में मनाया जाता है हर साल। कब मनाया जाता है? हर साल अक्टूबर में मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 15 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 15 फरवरी को। तो इस माह में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे हैं वो देख लेते हैं। फरवरी के 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 4 फरवरी को और क्या अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस भी मनाया जाता है। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है और एक और विश्व दाल दिवस भी मनाया जाता है। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। और एक विश्व यूनानी दिवस हकीम अजमल खां का, ठीक है। और एक 11 फरवरी को एंटी लिंक डे मनाया जाता है। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी को और क्या है? आतंकवाद को अनुकूल होने पर हिंसक उग्रवाद की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। कौन सा भाई? विश्व रेडियो दिवस इंपॉर्टेंट है। ये कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है सरोजिनी नायडू की जयंती पर। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है और प्रोटीन दिवस भी मनाया जाता है। 19 फरवरी को स्वास्थ्य मर्दा कार्ड दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश का स्टेटहुड दिवस और 20 फरवरी को सामाजिक न्याय का विश्व दिवस। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस। कौन सा भाई? विश्व चिंतन दिवस। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस और 24 फरवरी को राज्य बालिका संरक्षण दिवस तमिलनाडु और 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट, फॉर ऑल कंपटीशन एग्जाम्स आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस और जीडी, इन सभी एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए करंट अफेयर की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट। वैसे ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन खासकर ये क्लास में वालों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसलिए करंट की क्लास आप जरूर देखें। नेक्स्ट सवाल है अपना, 57वें ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट कंट्री एल्बम का अवार्ड किसे दिया गया है? क्लब बॉय कार्टर सॉन्ग को, एलिगेटर बाइट्स नेवल हिल सॉन्ग्स को और शॉर्ट एंड स्वीट सॉन्ग को और वन हेलो लॉज सॉन्ग्स को। तो किसे दिया गया भाई? काउबॉय कार्टर सॉन्ग्स को ये अवार्ड दिया गया है 67 में ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट कंट्री एल्बम का अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले कलाकारों को दिए जाने वाला पुरस्कार है और ये कहाँ दिया जाता है? अमेरिका में दिया जाता है। यह अवार्ड नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी भाई? 4 मई 1959 में हुई थी और पंडित रविशंकर को साल 1967 में ग्रैमी पुरस्कार मिला था। किसको? पंडित रविशंकर को। और पंडित रविशंकर पहले भारतीय थे जिन्हें 1967 में ग्रैमी पुरस्कार मिला था। साल 2024 में ग्रैमी अवार्ड में शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन,
गणेश राजगोपालन और सेल्व गणेश विनायकरण राम को ये पुरस्कार मिला है। ये अवार्ड लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया कहाँ दिया जाता है, अमेरिका में किया जाता है। ग्रैमी अवार्ड का समारोह। भारतीय अमेरिकी सिंगर और उद्यमी चंद्रिका टंडन ने एल्बम त्रिवेणी, कौन सा भाई, एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यूज एज एमबीके ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार जीता है हाल ही में। चैट एल्बम कैटेगरी में 2025 में सबसे अधिक अवार्ड कैड्रिक लेमर 5 अवार्ड जीते हैं। कितने भाई, 5 अवार्ड जीते हैं। 2025 के प्रमुख जिसे देख लेते हैं। बेस्ट कंट्री एल्बम क्लब क्वार्टर सॉन्ग्स बियॉन्स को, बेस्ट रैम्प एल्बम एलिगेटर बाइट्स नेवर हिल सॉन्ग्स डोएची को, और बेस्ट पॉप वोकल एल्बम शॉर्ट एंड स्वीट सॉन्ग सबरीना कारपेंटर को दिया गया है। बेस्ट गॉस्पल्स परफॉर्मेंस सॉन्ग्स वन हेलुलजवा और पोटेशन ऑफ द ईयर नॉन क्लासिकल डेनियर निग्रो, और बेस्ट सॉन्ग्स राइटर ऑफ द ईयर नॉन क्लासिकल एमी एलन को, और बेस्ट कंट्री सॉन्ग्स कैसी मुस्ग्रेव को, और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर कैडिट लेमर को दिया गया है। नेक्स्ट है छठी पुरस्कार हॉकी इंडिया लीग 2024-25 किस टीम ने जीती है। रांची राइनो, पंजाब वॉरियर्स, दिल्ली वेराइट्स और सराची रहार बंगाल टाइगर्स। तो किसने जीता भाई, सराची रहार बंगाल टाइगर्स ने ये छठी पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब जीता है। इसे हरा कर जीता है भाई, हैदराबाद तूफान को हराकर जीता है। छठी पुरस्कार हॉकी टीम इंडिया लीग 2024-25 विजेता है सराची रहार बंगाल टाइगर्स, कितने करोड़, 3 करोड़ रुपए। उप विजेता हैदराबाद तूफान, कितने करोड़, 2 करोड़ रुपए। और फाइनल हुआ है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम ओडिशा हुआ है। पेवरफील्ड पुरस्कार किसे दिया गया भाई, ओपी रुद्रा को, और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर विक्रमजीत सिंह को, विक्रमजीत सिंह तूफान को, और शीर्ष स्कोरर जुगराज सिंह सराचीरा बंगाल टाइगर्स। पुरुषों की हॉकी इंडिया लीग का पहला संस्करण 2013 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं हॉकी के बारे में। हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं भाई, 11 खिलाड़ी होते हैं। आगा खां कप, बैटन कप, सुल्तान अफजल शाह कप हॉकी से संबंधित है। महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 ओडिशा वॉरियर्स ने जीता है, और महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 भारत ने चीन को हराकर जीता है। सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी टूर्नामेंट 2024 मलेशिया में ग्रेट ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता है, और सुल्तान अजल शाह कप 2024 जापान ने पाकिस्तान को हराकर जीता है। नेक्स्ट सवाल है, भारत सरकार ने अपनी पहली किन खेलों के लिए भारतीय दल को पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया। कौन सा खेल है, एशियाई शीतकालीन खेल 2025, एशियन खेल 2026, फुटबॉल विश्व कप 2026 और ओलंपिक खेल 2028। तो कौन सा भाई, एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की जो सहायता राशि पूरी पूर्ति भारतीय दल को कौन देगी, भारत सरकार देगी। कौन देगी, भारत सरकार देगी। भारत सरकार ने पहली बार एशियन शीतकालीन खेल में भाग लेने वाले भारतीय दल को पूर्ण रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करने का क्या लिया है, निर्णय लिया है। एशियाई शीतकालीन खेल 2025 आयोजन 7 से 14 फरवरी 2025 चीन के हार्बिन में होगा। हार्बिन शहर दूसरी बार शीतकालीन कर रहा है, इससे पहले 1996 में मेजबानी की थी। एशियाई खेलों की इस प्रतियोगिता में 45 देश शामिल है। कितने, 45 देश। खेलों का नारा है सर्दी का सपना, ठीक है। और एशिया का शुभंकर के बिन बिन और नीनी। एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन एशियाई ओलंपिक परिषद के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, शीतकालीन एशियाई खेलों में भारत ने अभी तक कोई भी पदक नहीं जीता है, और शीतकालीन एशियन खेलों में जापान सबसे सफल टीम रही। अब तक कितने, 397 पदक जीते, जिसमें 138 स्वर्ण, 144 रजत और 114 कांस्य पदक जीते हैं। 2025 के बजट में भारतीय रेलवे को कितने रुपए का आवंटन किए हैं। तो 2.52 लाख करोड़ रुपए, 4.52 लाख करोड़ रुपए, 5.52 लाख करोड़ रुपए, 6.52 लाख करोड़ रुपए। तो कितने किए भाई, 2.52 लाख करोड़ रुपए आवंटन किए हैं। कितने, 2025 के बजट में, किसको, भारतीय रेल को। बजट 2025 में रेलवे को 2.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। भारतीय रेलवे अगले 2 साल में 3 वर्षों में 200 नई वंदे भारत और 17,500 सामान्य गैर एसी कोच और 100 अमृत भारत और 50 नमो भारत रैपिड रेल शुरू करेगा। ध्यान रखना, 200 वंदे हैं, 100 अमृत भारत हैं और 50 नमो भारत रैपिड ट्रेन है। 2025-26 के लिए कुल करोड़ रुपए व्यय राशि कितनी है, 2,62,000 रुपए। रेल बजट में 200 करोड़ रुपए निर्भया फंड के लिए वितरित किए गए हैं।
नेक्स्ट है महत्वपूर्ण फैक्ट, ब्रिटिश शासन के दौरान रेलवे बजट ब्रिटिश भारत सरकार के बजट के साथ पेश किया जाता था। पहले रेल बजट और दोनों बजट क्या होते थे, वित्त बजट साथ में होते थे। एक्वर्थ समिति के सिफारिश पर 1924 में रेल बजट को ब्रिटिश भारत सरकार ने बजट से क्या कर दिया था, अलग कर दिया था। कब अलग कर दिया था? 2017-18 में रेलवे बजट को केंद्रीय बजट का हिस्सा बना दिया गया है। जॉन मैथाई स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे और वर्तमान के रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट सवाल है इंडोनेशिया महाकुंभ शिकम इंडोनेशिया महाकुंभिक शिकम कार्यक्रम में भारत की ओर से कौन शामिल हुआ है? अश्विनी वैष्णव, अमित शाह, पीएम साहब नरेंद्र मोदी और द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी। तो कौन शामिल हुए भाई? हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से इसमें शामिल हुए इंडोनेशिया महाकुंभ शिकम में कार्यक्रम में। ठीक है, बात इंडोनेशिया की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में श्री सनातन धर्म आलम के महाकुंभ अभिषेकम कार्यक्रम में वर्चुअल शामिल हुए हैं। महाकुंभ अभिषेकम में 72 गुरुकुलों के सहयोग से इंडोनेशिया में आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन इंडोनेशिया के मुरुगन मंदिर में आयोजित किया गया था। जकार्ता मुरुगन मंदिर की आधारशिला 14 फरवरी 2020 में रखी गई थी। कब? 2020 में। इंडोनेशिया के बारे में, भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश चौथा कौन सा है? इंडोनेशिया। कौन सा? इंडोनेशिया। दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश कौन है? इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया ने पहले डच ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता था और 1950 में अपना नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? इंडोनेशिया रख दिया गया है। राजधानी जकार्ता। राष्ट्रपति है प्रोबो सुबियांतो जो 26 जनवरी के हमारे मुख्य अतिथि थे। मुद्रा इंडोनेशियन रुपया। नेक्स्ट सवाल है फैशन ऐप सहीन का संबंध किस देश से है जिसे भारतीय मार्केट में लॉन्च किया गया है? अमेरिका, स्वीडन, चीन और जापान। तो कौन है भाई? चीन। कौन है? चीन का ऐप है सहीन जो भारतीय कंपनियों के साथ अभी लॉन्च किया है। चीनी फैशन ऐप सहीन भारतीय मार्केट में लॉन्च किया गया है। भारतीय कंपनी रिलायंस रिटेल के साथ समझौता हुआ है। ई कॉमर्स कंपनी सहीन की 170 से अधिक देशों में मौजूदगी है। महत्वपूर्ण करंट अफेयर, भारतीय रेलवे के निबार्त यात्रा के लिए स्वेरेल ऐप लॉन्च किया। अभी कौन सा स्वेरेल ऐप लॉन्च किया हाल ही में? भारत सरकार ने भारत की सैन्य इतिहास को जोड़ने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है और वेबसाइट भी लॉन्च की। रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पर्व वेबसाइट ऐप लॉन्च किया है और खेल मंत्रालय ने स्वच्छ खेलों को बढ़ावा देने के लिए नो योर मेडिसिन, कौन सा भाई? नो योर मेडिसिन ऐप लॉन्च किया है। समुद्रयान मिशन को केंद्रीय बजट में कितना आवंटन किया गया है? समुद्रयान मिशन को केंद्रीय बजट में कितना रुपए का आवंटन हुआ है? 600 करोड़ रुपए का, 700 करोड़ रुपए का, 500 करोड़ रुपए का, 400 करोड़ रुपए का। तो कितना हुआ भाई? 600 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ समुद्रयान मिशन में केंद्रीय बजट में। केंद्रीय बजट 2025 में डीप ओशन मिशन के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं। समुद्रयान मिशन भारत का एक क्या है? समुद्री मिशन है जिसके जरिए भारत गहरे समुद्र में मिलने वाले खनिज पदार्थों और जलीय जीवों के बारे में अध्ययन करेगा। समुद्रयान मिशन के तहत मत्स्यन 6000 नामक पनडुब्बी की तैयार किया गया है। ये पनडुब्बी समुद्र के नीचे 6000 मीटर गहराई तक खोज कर सकती हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जून 2021 में इस मिशन की शुरुआत की थी। कब की थी? 2021 में। विश्व पुस्तक मेला 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता और नई दिल्ली। तो कहाँ आयोजित किया जा रहा है भाई? नई दिल्ली में किया जा रहा है 1 से 9 फरवरी तक विश्व पुस्तक मेला 2025। विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन 1 से 9 फरवरी 2025 तक किया जाएगा। विश्व पुस्तक मेला की थीम है रिपब्लिक एट 75, एक ऐसे मंच के रूप में कार्य करता है जो देश की सांस्कृतिक विरासत को भविष्य की आकांक्षाओं के साथ जोड़ता है। विश्व पुस्तक मेला 1972 से लग रहा है और पुस्तक मेले में रूस को क्या बनाया गया? फोकस राष्ट्र के रूप में शामिल किया गया है। किसको? रूस को। और केंद्रीय वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण की घोषणा की कि बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया भाई? 74% से बढ़ाकर कितना कर दिया? 100%। और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई से विदेशी कंपनियों
दूसरे देश में क्या हो सकती है, सीधे शामिल हो सकती है। एफडीआई के जरिए विदेशी कंपनियों को अपने साथ पैसा, ज्ञान और तकनीकी कौशल भी लाती है। एफडीआई खुली अर्थव्यवस्थाओं में किया जाता है। कौन सी अर्थव्यवस्था में? खुली अर्थव्यवस्थाओं में किया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा विदेशी एफडीआई मॉरिशस से आया। सेकंड नंबर पर कौन सा भाई? सिंगापुर। कौन है? सिंगापुर। नेक्स्ट सवाल है, नवीन चावला का निधन हो गया है, वे कौन थे? पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व राज्यपाल, हृदय रोग विशेषज्ञ, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। तो वो कौन थे भाई? पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। कौन भाई? नवीन चावला। कौन थे? नवीन चावला। पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर नवीन चावला को 79 ईयर्स वर्ष की उम्र में निधन हो गया है और 2005 से 2009 तक वे चुनाव आयुक्त रहे थे। 29 जुलाई 2010 को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में उन्होंने काम किया है। हाल ही में हुए निधन में कौन कौन है? प्रसिद्ध मूर्तिकार लतिका कटमहान, निर्देशक थे डेविड लिंच, टीवीएस के प्रमुख एच लक्ष्मण का भी हाल ही में निधन हुआ है। मैसूर सिंगर पी जयचंद्रन, वैज्ञानिक राजगोपाल चिदम्बरम, विज्ञान प्रसिद्धि के एस मणिलाल और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और नोबेल पुरस्कार विजेता जिमी कार्टर। और रतन टाटा, टाटा सन्स के प्रमुख, कनक राजू पद्मश्री और गुसानी डांस मास्टर, और सीताराम येचुरी प्रसिद्ध राजनीतिक के सीपीआई के अध्यक्ष, के एन दारूवाला प्रसिद्ध कवि एवं आईपीएस अधिकारी, और अंशुमान गायकवाड़ प्रसिद्ध क्रिकेटर, यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य, जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक, और रोहित बल फैशन डिजाइनर, शारदा सिन्हा बिहार की कोकिला, और गणेशन प्रसिद्ध तमिल अभिनेता, और जॉन टिनिसवुड दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। कौन भाई? जॉन टिनिसवुड। उन्हीं का भी हाल में ब्रिटेन में क्या हो गया है? निधन हो गया है। हाल में किस राज्य में मैना मित्रा नामक एक चिट बोट सुविधा शुरू की है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। तो कहाँ की भाई? आंध्र प्रदेश में की है। बात आंध्र प्रदेश की है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। और वहाँ के सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू। कौन है भाई? राज्यपाल कौन है भाई? अब्दुल नजीर। कौन है? अब्दुल नजीर। राजधानी अमरावती, एन चंद्रबाबू नायडू सीएम, और एस अब्दुल नजीर वहाँ के सीएम। राज्य के पशु काला हिरण, पक्षी तोता, पशु चमेली, वृक्ष अशोक, और भाषा तेलुगु। लोकसभा की सीटें कितनी है? 25। राज्यसभा की कितनी है भाई? 11। राष्ट्रीय पार्क है राजीव गांधी नेशनल पार्क, पीपीकोंडा नेशनल पार्क और वी केटेश्वर नेशनल पार्क। टाइगर रिजर्व में कौन है भाई? नागार्जुन टाइगर रिजर्व और कारिंगा वेटलैंड। ठीक है। उस समय उगादी, डेक्कन और कुचिपुड़ी नृत्य। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है भाई? आंध्र प्रदेश का है। बेंगमपेट हवाई अड्डा और तिरुपति हवाई अड्डा भी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। बांध है नागार्जुन बांध सागर, ये इंपॉर्टेंट है। और श्रीशैलम बांध, ये भी कृष्णा नदी पर। और पोलावरम बांध गोदावरी नदी पर। झीलें हैं, पुलिकट झील, ये इंपॉर्टेंट है। पुलिकट झील कहाँ पर है भाई? आंध्र प्रदेश में। और कोल्हेर झील भी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। भारत की पहली स्वदेशी ईरबड एमडीएक्स मंकी पॉक्स आरटी पीसीआर मेंडेक जॉन द्वारा बनाए गए, ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। मंकी पॉक्स टेस्ट लॉन्च जांच के लिए। स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों की नीति को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया आंध्र प्रदेश ने। अंगदान में वृद्धि करने के लिए आंध्र प्रदेश को भारत सरकार से जीवन दान पुरस्कार मिला है। आंध्र प्रदेश के प्राकृतिक कृषि मॉडल गुलबेकियन पुरस्कार 2024 मिला है, और पुर्तगाल को गुलबेकियन फाउंडेशन द्वारा। ठीक है। एनटीआर भरोसा पेंशन योजना 2025 कहाँ शुरू हुई है? आंध्र प्रदेश में। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? वो भी आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम में फ्लेमिंग फेस्टिवल मनाया गया है। और इंडीचिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड ने भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा शुरू की है। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। नाबार्ड द्वारा राजस्थान की किन पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग दिलाने की प्रक्रिया चल रही है? कोटा स्टोन, उदयपुर ग्रीन मार्बल्स, गंगानगर खीर मोहन, बूंदी सुगंधा चावल, और जयपुर कुंदन मीना उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी को नाबार्ड द्वारा राजस्थान के पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग दिलाने की कोशिश की जा रही। इन सभी की राजस्थान के पारंपरिक कला उत्पादों को जीआई टैग दिलाने की प्रक्रिया जारी है। हाल ही में कोटा स्टोन, उदयपुर ग्रीन मार्बल्स, गंगापुर खीरमोहन, बूंदी सुगंधा चावल और जयपुर कुंदन मीना ज्वेलरी को जीआई टैग मिलने की तैयारी है। नाबार्ड ने जीआई रजिस्ट्रेशन कार्यालय की प्रक्रिया पूरी कर दी है। इससे पहले खेजड़ी की सांगरी और मथानिया की लाल मिर्च को जीआई टैग चयनित किया गया है। किसे भाई? एक तो खेजड़ी की सांगरी और मथानिया की जोधपुर की लाल मिर्च को जीआई टैग मिला है।
तो ये थी हमारे आज की करंट अफेयर। अब देख ले आज का होमवर्क, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किन देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, इसका आंसर आपको किसको देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। अब डेली जीके फैक्ट में देख लेते हैं क्या है आज। महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या है भाई, महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 में क्या, संघ, नाम और राज्य का क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में गए नए राज्यों का गठन और प्रवेश होता। अनुच्छेद अनुच्छेद 2 में किया जाता है। अनुच्छेद 12 में 12 से 35 मूल अधिकार है। क्या भाई, 12 से 35 मूल अधिकार। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता। 17 में स्पृश्यता का अंत। 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता। क्या भाई, प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 23 में बाल श्रम प्रतिषेध। अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब फटाफट 4 फरवरी के करंट अफेयर का हम रिवीजन फटाफट कर लेते हैं। हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 की थीम क्या थी, तो थी प्रोटेक्शन वेदलैंड फॉर ओवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, ये साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 किसने जीता, तो हमारा देश भारत ने जीता है, दक्षिण अफ्रीका को हराकर। वर्ष 2025 का वार्षिक बजट किसके द्वारा पेश किया गया, निर्मला सीतारमण ने लगातार 8वीं बार। कच्छ का गुनेरी गांव किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना है, तो वह है गुजरात। मोहम्मद इमरान खान मेवाती किस राज्य से शिक्षक हैं, इन्हें ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 के लिए चुना गया, तो वह कहाँ से है भाई, राजस्थान से। माउंट तारानाकी को कानून के तहत एक व्यक्ति के रूप में मान्यता देने वाला देश कौन सा है, तो वो है न्यूजीलैंड। हाल ही में पुरुष हॉकी टीम हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है, तो सूरमा हॉकी क्लब ने जीता है। हाल ही में किसने डिजिटल ज्ञान भंडार धरोहर लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है सेबी ने। हाल ही में वर्ल्ड पिकबॉल लीग 2025 को किसने जीता है, तो ये जीता है बेंगलुरु जवान्स ने। हाल ही में एलन मस्क ने डिजिटल वॉलेट एक्स मनी के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो वीसा के साथ समझौता किया है। पीएम सूर्य घर योजना को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने किस कंपनी के साथ ओएमयू किया, तो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के साथ समझौता किया है। तो अब देख लेते हैं कल के होमवर्क का आंसर। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट और 2025 किसे दिया गया है, तो किसे दिया गया भाई, सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। बहुत से लोगों ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया है, तो कोशिश करो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा आंसर को देने की कोशिश करें कमेंट बॉक्स में। तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास। आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए, ताकि इसका लाभ दूसरे लोग जो तैयारी करें उसको भी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।